व्यूअर्स, मेरा नाम प्रशांत है। इस पूरे वीडियो को बनाने में 18 घंटे का समय लगा है। मैंने इस मूवी को 2 बार देखा। एग्ज़िट 2025 की वो मूवी जब तक इंडिया में अभी रिलीज़ भी नहीं हुई है और इसको इंग्लिश में डब भी नहीं किया गया है। उसके बाद जाकर के ये वीडियो बना और मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसी मूवी ना आज तक आपने देखी होगी ना सुनी होगी। और अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है ना तो स्क्रीन पर आता है एक लड़का मिताया, अकेला, डरा हुआ और पूरी तरह सा खड़ा है एक सबवे स्टेशन में। लेकिन ये कोई नॉर्मल स्टेशन नहीं है। इसे देखकर लगता है जैसे वो किसी मेज में फंस गया हो, एक ऐसी भूल भुलैया जहां से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हर बार जब मिताया एग्जिट नंबर 8 की तरफ जाता है तो उसे लगता है बस अब बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन ट्विस्ट यही है, जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है वो फिर से वहीं लौट आता है, उसी जगह, उसी स्टेशन पर। जैसे टाइम और स्पेस ने उसे पकड़कर एक एंडलेस लूप में फंसा दिया हो। अब सवाल ये उठता है, क्या मिताया सच में किसी मेज में फंसा है या फिर ये सब उसके दिमाग का खेल है? और सबसे डरावनी बात यह है, हर बार जब वो एग्जिट 8 से गुजरता है कुछ अजीब बदल जाता है। और तभी, जैसे हर बार होता है, उसी सबवे स्टेशन में एक आदमी दिखाई देता है। वही आदमी जो हर बार बिना कुछ बोले बस सीधा आगे चलता चला जाता है। ना किसी से नजर मिलाता है, ना किसी सवाल का जवाब देता है, बस एक रोबोटिक वॉक, जैसे किसी प्रोग्राम में फंस गया हो। मिताया डरते डरते सोचता है कि शायद ये उसे रास्ता बता सके। वो धीरे से पलटता है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ता है उसकी रूह कांप जाती है। वो आदमी अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, आंखें पूरी फटी हुई और चेहरे पर एक डरावनी, असामान्य मुस्कान, जैसे उसने मिताया की सोच पढ़ ली हो। मिताया का दिल इतनी तेज धड़कने लगता है कि वो बिना एक शब्द बोले भाग खड़ा होता है। भागते भागते उसकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ती है। नीचे लिखा है एग्जिट 0, लेकिन ऊपर उसी बोर्ड पर टंगा है एग्जिट 8। वो रुक जाता है। क्या ये कोई गलती है, या ये जगह ही मुझे बेवकूफ बना रही है? वो एक बार, दो बार नहीं, अनगिनत बार उसी रास्ते पर घूमता रहा, लेकिन हर बार किसी ना किसी अदृश्य ताकत ने उसे वापस वहीं ला खड़ा किया। एग्जिट 8, जहां से कोई निकल नहीं सकता। हर रास्ता ऐसे था जैसे ये सारे के सारे दरवाजे शोपीस हों। बार बार वो इसी भूल भुलिया में घूमता रहा। उसने इमरजेंसी कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन एग्जिट के सभी इंटरकॉम काम नहीं कर रहे थे और उसके अपने ही फोन में किसी किस्म का सिग्नल नहीं दिख रहे थे। इस चीज से परेशान होकर वो अकता जाता है, वो वहीं थक हार कर खड़ा हो गया। उसने दीवार पर लगे हुए एक पिक्चर को जब गौर से देखा जहां अजीब से लूप में चींटियां फंसी हुई थीं और सेम उसी की तरह यहां से निकलने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन न तो उस लूप की मंजिल थी और न ही मिताया को मंजिल मिल रही थी। इस पिक्चर ने मिताया को ये कन्फर्म कर दिया कि वो ऐसे ही एक लूप में फंस गया है और अब कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था। अभी वो यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से बहुत अजीबोगरीब तरीके से ऊपर एग्जिट 8 वाले बोर्ड से खून निकलकर उसके ऊपर ही गिरना शुरू हो जाता है। वो इतना ज्यादा डर गया कि आगे भागने की बजाय उसने पीछे भागने लगा और यहाँ पर शॉकिंगली उसे एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला। पहले जिस बोर्ड पर एग्जिट 0 लिखा हुआ था, अब उस बोर्ड पर एग्जिट 1 लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाकी की सारी चीजें पहले के जैसे ही सेम थीं। इसी बोर्ड पर कुछ हिंट्स भी लिखे हुए थे, जिसमें यह था कि ध्यान से सभी चीजों पर गौर करो, अगर पहले से बदला हुआ दिखे या एबनॉर्मल दिखे तो फौरन पीछे की तरफ भाग जाना और आगे तुम्हें कुछ भी एबनॉर्मल चेंज हुआ ना दिखे तो पहले की तरह ही एग्जिट 8 की तरफ बढ़ते चले जाना ही बेहतर होगा। मिताया समझ जाता है कि असल में उस टाइम उस रेड लिक्विड का गिरना एबनॉर्मलिटी थी। वो डरकर जब पीछे भागा, जिसकी वजह से वो 0 से 1 तक आ गया। यह सब सोचते हुए उसके अंदर एक उम्मीद जाग उठी कि जल्दी वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। वो अब दोबारा एग्जिट की तरफ बढ़ा। उसे जब कुछ चेंज नहीं लगा था तो वो बस आगे बढ़ता रहा और जब एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंचा तो यह देखकर शॉक रह गया। जहां पहले एग्जिट 1 लिखा हुआ था वहां फिर से 0 हो गया था। मतलब उसने जरूर कुछ गलत किया था। वो यहाँ पर समझ गया था कि ये मेज बिल्कुल किसी गेम की तरह है। जैसे एक गलती गेम कट होकर 0 पर पहुंचा देती है, लाइक स्नैक एंड लेडा, वैसे ही उसकी एक गलती उसे 0 तक लेकर जाएगी। गेम के रूल्स को फॉलो करते हुए उसे ध्यान से खेलना उसके लिए बहुत जरूरी बन गया था। अगर उसे इस मेज से अपनी जान छुड़वानी है तो ऐसा करना ही होगा। सोच समझकर उसने अपना मोबाइल निकाला और हर छोटी बड़ी चीज की तस्वीर लेना शुरू कर दिया ताकि जब वो दोबारा यहाँ से निकले तो चेंज हुए चीजों को देख पाए और समझ पाए। यहाँ तक कि उसने उस इंसान की भी पिक्चर ली जो बार बार एग्जिट 8 के बोर्ड के नीचे से उसके सामने से गुजर रहा था। अभी तक उसे कुछ भी एबनॉर्मल, यहाँ कुछ ऐसा चेंज हुआ नहीं दिखा था, तो वो आगे बढ़ा और जब दूसरे एग्जिट बोर्ड तक पहुंचा तो फाइनली उस पर 1 लिखा आ रहा था। यानी उसका गेस बिल्कुल ठीक था। पहले कुछ चेंज नहीं हुआ था, मतलब कि इसने लेवल 1 को पार कर लिया था। लेकिन 2 के लिए वो काफी अच्छे से जानता था कि दोबारा यहीं पर घूमना है और चेंज हुए चीजों को देखना है।
आगे बढ़कर वो जैसे ही अपना मोबाइल निकालता है तो देखता है कि उसकी मोबाइल में ली हुई सभी पिक्चर्स ब्लर हो चुकी हैं, जो अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो समझ गया कि उसे इस गेम को अगर जीतना है तो खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि वो आदमी जो हमेशा एग्जिट एट वाले बोर्ड के नीचे से गुजरता है वो अब वहीं पर रुका हुआ था। उसे फौरन से समझ आ गया कि यही चेंज है, इसीलिए वो फौरन पीछे की रास्ते पर भागा। लेकिन डरा देने वाली बात तो ये था कि आदमी अब उसका पीछा करने लग गया था, कुछ इस तरह से कि वो चलता भी नहीं था, लेकिन जब जब मिटाया पीछे की तरफ देखता था तो आदमी ठीक उसके पीछे हुआ करता था। डरकर मिटाया गिर जाता है। जब वो उठा तब उसने देखा कि वो एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंच गया है, जहां पर अब फाइनली 2 लिखा हुआ आ रहा था और उसके पीछे से वो आदमी भी नहीं रहा था। इसका मतलब यह था कि अब वो एक और भी लेवल को पार कर चुका था। 2 लेवल्स को पार करने के बाद मिटाया की कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंटली अब वह हर चीज को याद करने लग जाता है और चेंज को ढूंढने लग जाता है। वह दोबारा उसी मेज के अंदर घूम ही रहा था कि उसे एक लॉकर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देने लग गईं। जब डरते हुए उसने लॉकर को खोला तो अंदर का सीन देखकर सहम सा गया, डर गया। सीन को तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन मिटाया डरकर पीछे की तरफ भाग गया था। इसी तरह से उसने अपना तीसरा लेवल भी पार कर लिया था। एग्जिट 0 वाले बोर्ड पर अब एग्जिट 3 लिखा आ रहा था। मिटाया सोचने लग गया कि अब तो बस 5 और लेवल्स रह गए हैं, जिसके बाद वह कॉरिडोर तक पहुंच जाएगा और इस बुरे ढयाल से बाहर आ जाएगा। दोबारा से वह एग्जिट गेट की तरफ चल पड़ा। मिटाया फिर से हर चीज को अच्छे और गौर से देखने लग गया। इस बार तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जब वह इस कॉरिडोर से गुजर रहा था तो कोई उसे देख रहा है। उन पिक्चर्स पर जब नोटिस किया तो पिक्चर्स में मौजूद लोग अपनी आंखें घुमा घुमा कर देख रहे थे। उसने इस चीज को एक्सपीरियंस किया और जल्दी से दोबारा पीछे की तरफ भागा और फाइनली एग्जिट बोर्ड 0 एग्जिट 4 के बोर्ड में बदल गया। मतलब अब उसका चौथा लेवल भी पूरा हो गया था। वह बहुत ज्यादा खुश था। उसने आधी गेम को बहुत ही जल्द पूरा कर लिया था। वह खुश होने के साथ घबराने लग गया था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने छोटी सी भी गलती कर दी तो वह वापस 0 पर चला जाएगा। दोबारा से उसने एग्जिट 8 की तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अभी वह सामने के कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि उसका फोन बजने लग गया। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही थी। मिटाया को उसकी कॉल से बहुत ही अजीब फील महसूस होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया था। जब उसने कॉल को रिसीव किया तो उसे पता चलता है कि वह तो डैड बनने वाला है। उस लड़की ने सारा का सारा मिटाया पर छोड़ दिया था। अगर मिटाया इस बच्चे को पैदा करना चाहता था तो वह लड़की मिटाया के पास आने के लिए दोबारा से तैयार हो चुकी थी। यह बात सुनकर मिटाया को अजीब होने लग जाता है। उसे कुछ दिन पहले की बात याद आती है, जब वह एक ट्रेन के अंदर था और एक बच्चा रो रहा था। उस रोते हुए बच्चे और उसकी मॉम को एक आदमी ने डांट दिया था। वह उस बच्चे और उसकी मॉम के लिए स्टैंड लेना चाहता था और उस आदमी को कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह सके। अब वह अपने बेटे की, एक पूरे बच्चे की जिम्मेदारी आखिर कैसे ले सकता था। वह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रह गया था। इसी टाइम पर उसने कॉल को कट कर दी और कॉल कट होते ही वह एग्जिट बोर्ड जो पहले 4 लेवल पर पहुंच चुका था वह दोबारा से 0 पर हो गया। दरअसल उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। वह पहले से ही जानता था कि मेज में कोई सिग्नल नहीं आ रहे और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाना ही तो एक चेंज था, और यही चेंज उसने मिस कर दिया और वह वापस एग्जिट बोर्ड तक नहीं आया। और अब जहाँ वह पहले आधे लेवल को पार कर चुका था, अब वह दोबारा से 0 हो चुका था। अब उसे पूरी गेम दोबारा से खेलनी थी। मिटाया इस चीज से इतना इरिटेट हो जाता है कि बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसे इस मेज को पार तो करना था, लेकिन अब उसके अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं बची थी। वह बढ़ते हुए कदमों के साथ आगे चलता तो रहा, लेकिन अब उसे कोई भी अलग चीज नहीं दिखाई दे रही थी कि तभी जैसे ही वह कॉरिडोर का टर्न लिया तो उसे यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दिया और वह फौरन बैक एग्जिट की तरफ भागा। लेकिन उसने देखा कि एग्जिट बोर्ड पर अभी भी 0 ही है, यानी वह बच्चा कोई भी चेंज नहीं था। पता चला कि वह बच्चा बिल्कुल मिटाया की तरह ही इस मेज में संसा हुआ था और वह भी वहां से निकलने की ही कोशिश कर रहा था। मिटाया को यहाँ पर वह आदमी भी नजर आता है जो हमेशा से सूट बूट पहने उसके सामने से गुजरता है। इस पॉइंट पर मिटाया समझ जाता है कि वह आदमी भी इस मैच का हिस्सा नहीं था, बल्कि वह भी इस गेम का सर्वाइवर था। यानी वह भी मिटाया और उस बच्चे की तरह इस गेम में संसा हुआ था और वह भी यहाँ से निकलने का ही रास्ता ढूंढ रहा था। हमें दिखाया जाता है सूट बूट पहना वह आदमी और यह बच्चा पहले एक टीम की तरह काम किया करते थे। उन्हें भी बार बार इस मैच में एक लड़की दिखाई देती थी जो उनके तरह यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर रही थी। उस आदमी ने जब लड़की से पूछा कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, तो उस लड़की ने जवाब दिया, रोज ट्रेनों के धक्के खाती रहती हूँ, जॉब पर जाती हूँ, इतनी बेकार और टस जिंदगी है, मुझे नहीं लगता मुझे उस बेकार सी जिंदगी में वापस जाना चाहिए। मैं इस मेज में तो काफी रिलैक्स हूँ। लड़की अभी यह बात ही कर रही थी कि धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लग गई। वह बार बार वही बात कहने लग गई थी जो एक बार बोल चुकी थी। उसकी आवाज जब भारी होकर मर्दों वाली आवाज में बदल गई तो इस आदमी को समझ आ गया कि यह यहाँ पर एबनॉर्मलिटी है और वह बच्चे को लेकर फौरन बैक एग्जिट के बोर्ड की तरफ भागा। उसने देखा कि उनके एग्जिट बोर्ड पर अब 6 का नंबर आ रहा था, यानी वह गेम को जीतने से बहुत करीब आ चुके थे।
एक बार फिर से ये दोबारा इस पूरे मेज का चक्कर लगाने लग जाते हैं। इस मेज में क्या चेंज हुआ था वह ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं कि तभी उन्हें दोबारा यहाँ से वह लड़की गुजरते हुए नजर तो आती है, लेकिन वह लड़की इनसे कुछ भी बात नहीं करती। बच्चा देखता है कि यहाँ डोर्स के हैंडल कुछ अजीब तरीके से लगे हुए थे। बच्चा उस आदमी को यह बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी बच्चे की बात को इग्नोर करते हुए उसे लेकर आगे बढ़ जाता है, और ऐसे उसकी इतनी सी इग्नोरेंस की वजह से उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और उसकी सारी की सारी अचीव की हुई गेम को पीछे ले जाती है। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और उसका एग्जिट बोर्ड दोबारा से 0 नंबर पर आ जाता है, यानी वह गेम हार चुका था और उसे अब रिस्टार्ट करना था। वो आदमी अब पूरी तरह से टूट जाता है। गुस्से में उसने भी चीख मारी, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो एक बार फिर से इस गेम को खेलने के लिए वो तैयार हो गया। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और दोबारा से उस मेज में चलने लग गया। मजेदार बात तो यह थी कि अब उसे ऊपर जाने का एक रास्ता भी मिल गया था। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर तो जाना चाहता था, लेकिन बच्चा उसे समझाने लग गया कि यह एक गेम है, यह एबनॉर्मलिटी है, हमें वापस जाना होगा। लेकिन इस आदमी ने उस बच्चे की बात नहीं मानी और वो सीढ़ियां चढ़ गया और उसकी वजह से वो इस मेज में ही फंसा रह गया। वो बच्चा जो एग्जिट बोर्ड की तरफ गया था, उसने देखा कि एग्जिट बोर्ड पर अब 0 की बजाय 1 आ गया था, यानी बच्चा अपने हिसाब से ठीक था। वो सीढ़ियां एबनॉर्मलिटी थी, न कि बाहर जाने का रास्ता था। बच्चा अब यह भी जान चुका था कि वो आदमी अब हमेशा उन्हीं सीढ़ियों में फंसा रहेगा। खैर, स्टोरी दोबारा से मिटाया की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहां पर उसने उस बच्चे को देखा था। मिटाया क्योंकि समझ गया था कि ये बच्चा और वो आदमी पहले टीम की तरह ही खेल रहे थे, तो इस बच्चे को अकेला देखकर वो ये भी समझ गया कि इस बच्चे को उस बड़े आदमी ने छोड़ दिया है। यह जानने के बाद उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। अब वो अच्छा मिटाया का साथी बन गया और मिटाया को बहुत ही जल्द रियलाइज हो गया कि बच्चे का IQ लेवल बहुत ही तेज है, यानी यह बच्चा छोटे से छोटे चेंज को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। बच्चे की इस स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ये दोनों बहुत ही जल्द ही पहला और दूसरा लेवल भी पार कर जाते हैं, और जब तीसरा लेवल पार करने के लिए आगे बढ़ते हुए उस मेज के अंदर घूमने लगते हैं, तो वहां पर अचानक से मेज की लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती है। बच्चों के रोने के साथ साथ चूहों के अजीबोगरीब तरीके से बोलने की आवाजें आने लग गईं। मिटाया ने अपने फोन की लाइट जलाई तो यहाँ पर वो आदमी बहुत ही अजीब तरीके से खड़ा हुआ दिखाई दिया। मिटाया डर गया और फौरन उस बच्चे का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ भागा कि तभी उसे पता चला कि उसने एक और लेवल पार कर ली है। वो सब कुछ हुआ था जिनसे ये दोनों डर गए थे, वो सब सिर्फ इनका एक इम्तिहान था। इन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए मेज में फिर से घूमना स्टार्ट किया और इस बार इनके सामने एक औरत आ गई। मिटाया समझ गया कि ये औरत भी यहाँ की एबनॉर्मलिटी ही है और इन्हें पीछे ही मुड़ना है, लेकिन वो बच्चा रोने लगा और उस औरत के पास जाने लग गया। उस औरत को देखकर वो बच्चा बहुत ही ज्यादा इमोशन हो रहा था, इसीलिए मिटाया उसे उठाकर पीछे की तरफ भाग गया और इस तरह इन्होंने एक और लेवल क्रॉस कर ली थी। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के बाद, यानी आधी गेम को जीतने के बाद भी मिटाया को कोई खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे बच्चे को टेंशन होने लग गई थी जो अपनी माँ से दूर था। उसे बच्चे पर तरस आया और उसने बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए अपने से यह वादा करते हुए कहने लग गया कि वो उस बच्चे को उसकी मॉम तक पहुंचा कर ही रहेगा। अगली बार जब ये उस मेज में घूम रहे थे, यहाँ पर हैरानी की बात तो यह था कि कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन बच्चे ने देखा कि ऊपर जो एग्जिट 8 का बोर्ड लगा हुआ था, इस टाइम उस पर 8 उल्टा लिखा हुआ था। इतना छोटा सा चेंज जो कोई भी इग्नोर कर देता, इस बच्चे की काबिलियत उसे पकड़ लेता है और ये लोग फौरन पीछे की तरफ भागते हैं और ये लोग अब लेवल 6 को भी पार कर चुके थे। अब बस 2 लेवल ही रह चुके थे। मिटाया चाहता था कि इसके बाद वो इस मेज से आजाद हो जाएगा, अपनी दुनिया में वापस आ जाएगा, पर पता नहीं क्यों उसके अंदर की फीलिंग्स बहुत ही अजीब थीं। वो मेज का जब दोबारा चक्कर काटने ही लगा कि तभी अचानक एकदम से उसके पीछे से पानी का पूरा सैलाब बहने लग गया। मिटाया फौरन उस बच्चे को लेकर वापस तो जाना चाहता था, लेकिन वो बच्चा वहीं पर गिर गया और सैलाब के अंदर आ गया। आगे न बढ़ते हुए मिटाया बच्चे को बचाने के लिए खुद पानी के अंदर चला गया और पानी के अंदर जाते ही मिटाया की तो जैसे दुनिया ही चेंज हो गई। उसे अजीबोगरीब सा विजन आने लग गया और उसने अपने आप को बीच के पास देखा, जहां उसने देखा कि उसके साथ उसकी दोस्त खड़ी थी और यह बच्चा जो उस टाइम उस मेज के अंदर था, वो अब इस टाइम उसके फैमिली, उसके बेटे के तौर पर नजर आ रहा था। यहाँ पर वो उस बच्चे के साथ बहुत ही एंजॉय कर रहा था और यहाँ पर अब उसे रियलाइज हुआ कि बाप होना कोई बर्डन, बोझ नहीं होता, बल्कि यह बहुत ही एक खूबसूरत एहसास के साथ काफी खूबसूरत रिश्ता है। इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ और सोच समझ पाता, अचानक से उसके बॉडी में बहुत ही दर्दनाक सा दर्द होने लग जाता है और वो रियलिटी में वापस आ जाता है। मिटाया के साथ वो बच्चा अभी तक पानी में ही फंसा हुआ था। मिटाया उस बच्चे को उठा लेता है और पानी से उसे ऊपर रखने की कोशिश करता है। उसने बच्चे को एग्जिट 8 के बोर्ड के ऊपर लटका दिया था और खुद पानी के अंदर बहाव के साथ बहता हुआ चला गया। यहाँ से सीन को काटकर कुछ देर के बाद का सीन दिखाया गया। वह छोटा बच्चा जब होश में आया तो उसने अपने आगे मेज पूरी तरह से तबाह हुआ देखने को मिला। वह बच्चा वापस पीछे की तरफ मुड़ गया। हैरानी की बात तो यह थी कि उस बच्चे को सारे रास्ते और रूल्स याद थे। जब वह पीछे की तरफ मुड़ा तो अब एग्जिट बोर्ड पर 7 का नंबर नजर आ रहा था, यानी इन लोगों ने एक और लेवल पार कर लिया था। वह बच्चा जानता था कि अब बस आखिरी लेवल ही रह गया है जिसे उसे पार करना है, लेकिन अब उसके साथ मिटाया नहीं है। दूसरी तरफ
हमें मेज के अंदर ही मिटाया को दिखाया गया कि अब वह फाइनल लेवल यानी लेवल 8 तक पहुंच चुका था। वह हैरान तो था, लेकिन उसके अंदर खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि क्या यह उसकी जीत है या फिर उसकी ट्रैप है। उसे आगे की सीढ़ियां साफ नजर आ रही थीं और अब उन सीढ़ियों पर लोग भी चलते हुए दिखाई दे रहे थे। वह यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। वह कंफ्यूज हो चुका था कि पीछे जाए या फिर आगे चले। कंफ्यूज होते हुए वह आगे बढ़ा और अपने फोन से अपने फ्रेंड को भी कॉल किया। अब उसके फोन में सिग्नल्स भी आ गए थे, यानी उसे लग रहा था कि वह असल वर्ल्ड में आ चुका है। वह इस मेज से फाइनली आजाद हो गया है। उसने जब अपने फ्रेंड को कॉल किया तो मिटाया कहता है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहने के लिए तैयार हूँ। मिटाया को रियलाइज हो चुका था कि अब वह एक फादर बनने के लिए तैयार है। मिटाया अब मेट्रो के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात तो यह होती है कि मिटाया को इस मेट्रो के अंदर की सारी चीजें इस तरह से नजर आती है जैसे वह पहले इन सारी चीजों को देख चुका हो। कुछ ही देर में यहाँ पर एक बच्चा रोता है और एक आदमी उस बच्चे की माँ को डांटने लग गया था। यह वही सीन था जो इस कहानी में पहले हम मिटाया की सोच में देख चुके थे। मिटाया ने इधर उधर लोगों को देखने लग गया। वह सारे के सारे अजीब थे, अपने फोन में बिजी थे और यहाँ पर अब मिटाया का दिल टूट गया। अब मिताया को आखिरकार सब समझ आने लगता है। वो डर के साथ साथ अब रियलाइजेशन में भी डूब चुका था। उसे याद आया उसने नंबर 6 के बाद नंबर 7 को कभी पार ही नहीं किया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फेयरफुल फेस। असल में ये पूरा स्टेशन कोई असली जगह नहीं था। ये एक ट्रैप, एक गेम, एक एंडलेस लूप था जहां हर कदम, हर एग्जिट सिर्फ उसे वापस उसी बिंदु पर लाकर खड़ा कर देता था। वो समझ चुका था कि वो इस बार भी उसी गेम के जाल में फंस गया है। पर जब उसने उस एबनॉर्मेलिटी, उस डरावने आदमी को देखा तो डर की वजह से वो एग्जिट बोर्ड की ओर वापस नहीं गया, बल्कि गलती से आगे बढ़ गया। और यही उसने वो गलती कर दी जिसने उसे फिर से उसी मेज, उसी डर, उसी एग्जिट 8 के लूप में फंसा दिया। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है। वही स्टेशन, वही खाली प्लेटफॉर्म और दूर कोने में मिताया की हल्की सी परछाई जो अब धीरे धीरे धुंध में गायब होती जा रही है। और बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है, एक सवाल के साथ जो दिमाग में घूमता रहता है। क्या मिताया सच में कभी आजाद हुआ भी था, या वो आज भी उसी एग्जिट 8 की भूल भुलैया में